दोस्तों, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। मेरी भी तबीयत अब काफ़ी हद तक ठीक है। और सुबह सुबह वॉक आई थी और नंगे पैर छत पे वॉक करना कितना ठंडा ठंडा लगता है ना। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। और यहाँ देखिए, मैंने कुछ बेर और थोड़े से आंवले सुखा रखे हैं। सूखे आंवले का मैं क्या करूँगी ये तो बाद में बताऊँगी। पहले मैंने आपको दिखाए हैं बेर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और सुबह सुबह खेत में आई हूँ। 10 बज गए अभी और ओस बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो क्या ही करूँ। लेकिन और मेरे एक हाथ में इतना भारी भरकम सामान है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत सारे कपड़े हैं, तो चलिए चलती हूँ, आपको फिर मिलती हूँ घर पहुँचने के बाद। एक्चुअली खेत में पहुँचने के बाद खेत में आ गई थी ढेर सारे कपड़े लेके, क्योंकि मुझे आज धोने थे बहुत सारे कपड़े और टाइम भी नहीं था। और आजकल ना बादल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और गेहूं की देखिए, गेहूं वाली बाल आ गई है। और यहाँ इस साइड मेथी है जिसने अपने फूल निकाल दिए हैं और कुछ ही दिनों में फलियां आ जाएंगी और पकना शुरू भी हो जाएंगी। मैं भी फलियां आने भी लगी हूँ, ये मैंने तो मेथी ध्यान नहीं दिया अच्छे से। और आजकल मूलियाँ तो नहीं रह गई हैं। और मुझे तो याद आता है कि मैंने पूरे सीज़न में एक सब दिन कुछ मूली भीगा खाई थी, हुआ है। क्योंकि और पता मेरा नहीं हाल मुझे हुलियत मूली दिखाऊंगी खाना थोड़ी देर पसंद बाद नहीं आप है। लोगों ऐसा को। भी नहीं है कि थी नहीं, भीगी तो मैंने हूँ तो मैं। मूली कभी नहीं खाई। सामान खेत से आए दोस्तों। ये इतने सारे कपड़े धो के लाई हूँ। इसमें आटा है और ये देखिए दूध, दही, छाछ और बेर। चलिए घर लोग इसे ओपन करती हूँ। सो गाइस, खेत से आई हूँ अभी। वैसे तो मैं गाड़ी में आई हूँ, पैदल नहीं आई हूँ। लेकिन इतना सामान लेके छत पे चढ़ना भी ना किसी महाभारत से कम नहीं है, जंग जीतने के बराबर है। चलिए अभी अंदर रख देती हूँ चीज़ों को और फटाफट से दाल में लगाती हूँ तड़का और रोटियां बनाती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी बज गया है 1:15 हो गया है और मैंने सुबह से ना कुछ खाया ना प्याज, तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तो अभी मैं फटाफट से खाऊंगी रोटियां, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खाना बनाती हूँ मैं, 2 बज जाएंगे मुझे रोटियां खाते खाते। खेत से आई मैं, कपड़े वगैरह धो के ले आई। आपको दिखाई कितने सारे कपड़े थे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं शादी से आई हूँ। और अभी देखिए मैं दूध, छाछ, दही वगैरह निकाल के रखूँगी। लंच बनाया नहीं था, भूख लग रही थी। मम्मी ने कहा था कि खाना खा लो, लेकिन मैंने खेत में खाना खाया नहीं, फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। और ये देखिए मैं लेके आई हूँ ढेर सारे बेर, क्योंकि बच्चों का मन था बहुत सारे बेर लेके आओ मम्मी। तो मेरी बहन तोड़ के ले आई थी और इतने ही बचे हैं, तो ये मैं ले आई थी। और बस अभी तो कुछ गिने चुने ही रह गए होंगे। और एक थाली में इन्हें भर के ना मैं सेपरेट रखूँगी, क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं तो उनका गला पकड़ता है या तो पेट दर्द होने लगता है। पिछले दिनों मुझे काफ़ी हैवी पेन रहा है पेट में, और बहुत मुश्किल से ऐसा लगा है जैसे मर ही जाऊँगी, इतना भयंकर वाला दर्द उठा था। तो इसके बाद से मैंने चीज़ों में ज़्यादा ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी ना खाएं। उनके लिए हेल्दी चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा खाने पे अनहेल्दी हो जाती है। और ये खट्टा मीठा फ्रूट है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मन तो मेरा नहीं मानता है इसे खाने के लिए, इसीलिए एक मुट्ठी बेर आज मैंने खा ही लिए थे। और अब चलिए मिलती हूँ शाम को। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे कपड़े हैं मुझे उतारने हैं और बादल घिर रहे हैं। सो गाइस, अभी मैं कपड़े उतारने के लिए आई हूँ, तो चलिए कपड़े उतार लेती हूँ। खूब सारे कपड़े धोए थे आज, तो सारे के सारे उतारती हूँ। और अभी ना दिन ढल गया है अच्छे से, तो चलिए। कल बच्चों की है छुट्टी, तो बच्चे तो अपनी नानी के पास चले गए हैं और हम ही हैं बस, मैं और पतिदेव। और चलिए, कल तो वो सुबह सुबह तो आ जाएंगी दोनों की दोनों, क्योंकि वही है फिर उसके बाद तो एग्ज़ाम है ही उनके। और मैं अपने कंधे पे ही डाल रही हूँ ये सारे कपड़े। ये दोनों मैंने आज टॉवल भी वॉश किए थे, तो
अभी मैं ना, आज मुझे डिनर का ज़्यादा काम नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि प्रेस कर लूँ कपड़ों में। ढेर सारे कपड़े हैं जिनमें मुझे प्रेस करनी है। तो चलिए, अभी तो मैंने रख दिए हैं यहीं पे, और अब लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं। चलिए दिया जलाती हूँ फटाफट से। और मेरे किचन में अभी ना मैस फैला हुआ है और लाइट ही नहीं है दोस्तों। थोड़ी देर बाहर टहली, कुछ 5-7 मिनट, तब तक लाइट भी आ गई थी और मैंने सोचा चलो प्रेस वगैरह करूँगी। उससे पहले ना मैं फटाफट से, आज बच्चे भी नहीं थे तो मैंने प्रेस करने का ठान लिया था कि मैं बाद में टाइम मिलते ही प्रेस करूँगी। मुझे बहुत ज़रूरत है अभी प्रेस करने की। और मैं बेडशीट को एक बार फिर से लगा देती हूँ बेड पे अच्छे से झटका के। अच्छा, मेरा ना नियम है, मैं एक बार सुबह अच्छे से बेडिंग कर देती हूँ और एक बार शाम को, ताकि पूरी रात में अच्छे से रहे। नहीं तो फिर मैसी बेड पे ना मुझे तो नींद ही नहीं आती है, तो मैं शाम को भी एक बार ज़रूर झटका पटका के बिछा देती हूँ। और तकिए जगह पे लगाने के बाद में अभी बस मैं ढेर सारे कपड़े लेके आऊँगी जो दिन में धुले थे, और इन सारे कपड़ों को मैं सेग्रीगेट कर दूँगी। जो प्रेस वाले हैं उनको अलग छांट दूँगी, स्वेटर्स वगैरह उनको अलग, और टॉवल्स वगैरह हैं उनको फिर मैं हैंग कर दूँगी। एक बार तो समेट के रखूँगी और इसी तरह से सारे कपड़ों को ना सेग्रीगेट करके रखूँगी, ताकि ना मुझे ज़्यादा फिर झुंझलाहट ना हो। और देखिए ढेर सारे कपड़े निकले हैं प्रेस करने के लिए। अब जी बच्चों की कल किस बात की छुट्टी है वो भी बता देती हूँ। तो जी बच्चों के जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उनके भात का प्रोग्राम है, शादी है उनके भांजे भांजी की। तो पता नहीं भांजे की है या भांजी की, जिनकी भी हो, लेकिन उनके भात का फंक्शन है, तो बस इसी वजह से बच्चों की हो गई है छुट्टी। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब छुट्टी वाली बात नहीं थी, लेकिन हाँ उनके रैंडम में एक छुट्टी आ गई है। और ये काम करने के बाद में मैंने किया दिया बत्ती, शाम का पूजा पाठ मैंने कर लिया अच्छे से मन लगा के, और उसके बाद में डिनर बनाया। अब डिनर करने के बाद में मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं रात के 7:45 हो गए हैं, और मैंने लगभग, मुझे डिनर किए हुए हो गया है आधा घंटा। मैंने 7:15 के करीब डिनर कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे प्लेट अभी मैं रखे हुए बैठी थी, क्योंकि मैं अपने एक वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और मैंने खाना खा लिया था। और बस दोस्तों, मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना लंबा हुआ है कितना छोटा है। अभी तो ये देखिए ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, मुझे इनको प्रेस भी करना है। लेकिन मैंने अभी खाना खाए हुए मुझे हाफ एन आवर हो गया, तो मैं कुछ आधा घंटा के करीब मैं वॉक करूँगी। देन उसके बाद में मैं फटाफट से कपड़ों को प्रेस करूँगी। एक दो क्लिप दिखा दूँगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ी देर में पहले वॉक करूँगी। और अभी मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो मैं अपनी डाइट का भी प्रॉपर ख्याल रख रही हूँ आजकल। ऐसे ही कुछ नहीं खाती हूँ, तो जो भी खाती पीती हूँ वो बहुत सोच समझ के खाती हूँ, तभी जाके मुझे वॉमिट होने से रुक रहा है। नहीं तो मैं खाती हूँ वही वॉमिट, खाती हूँ वही वॉमिट हो जाता है। तो तबीयत मेरी बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आ रही है, और मैं चाहती हूँ कि अब इससे आगे मैं कोई लापरवाही ना करूँ जिससे कि मेरी तबीयत फिर से बिगड़ जाए। क्योंकि मुझे पता है जो 2 दिन तक मुझे पेन रहा है ना, उसमें मैं कैसे ही जिंदा रही हूँ। बहुत मुश्किल था, और एक बार को तो ऐसा ही लगा था कि जाने निकल जाएगी, लेकिन पेट दर्द से वही कौन ही मरता है, तो वही बात है। लेकिन बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे, लिटरली मैं रोने लग जाती थी अच्छे से कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। लेकिन वही था कि पेन होता भी मुझे रात में था, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा पूरा दिन पेन रहा है। रात में ना मैं खाना वाना खा के जब सोती थी 11, साढ़े 11, 12 बजे, तब मुझे वो इतनी ज़ोर से पेन शुरू होता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। उस टाइम कौन से डॉक्टर के पास चले जाए बताओ, दिन में हो तो किसी डॉक्टर के पास भी जाएं। लेकिन हाँ ठीक है, 1-2 दिन होके रह गया, अब कोई दिक्कत नहीं है उतनी, हल्का हल्का है, लेकिन हाँ अब ठीक है, हो जाएगा ठीक, मुझे पता है। और पतिदेव ने बोला है कि जैसे ही वो थोड़े से फ्री होते हैं अपने काम से, वो चेकअप के लिए लेके जाएंगे मुझे। और जिद भी की थी उन्होंने तो कि चलो चेकअप करवा लो, क्या पता कोई बड़ी समस्या निकल आए। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, एक बार आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ उसके बाद में चलते हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद में मैं चेकअप करवाने के लिए, वैसे भी मैं जाने वाली थी। खैर अभी डिनर वगैरह अच्छे से हो गया है मेरा, और पतिदेव तो होटल से खाना खा के आएंगे। बच्चे आपको पता ही, आज चले गए अपने नानी के घर, वो कल सुबह आएंगी। अच्छा, मैंने शाम को बताया था कि उनकी बाद में एग्ज़ाम है, तो जी उनके जो FA3 वाले एग्ज़ाम थे
वो हो चुके हैं और अभी उनके कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है, उनके रेगुलर रूटीन के स्कूल हैं। तो बस वो तो ऐसे मेरा ध्यान नहीं था ना, कपड़ों में था, तो बस एग्ज़ाम होके हटे हैं अभी, तो मुंह से निकल गया था कि उनके अभी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं है। और बस अभी मुझे कपड़ों में प्रेस करना है, और जब बच्चे घर पे नहीं होते मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन उनको ये रहता है कि नानी के पास जाएंगे, नानी के पास जाएंगे। तो चलिए, अभी 3.5 मिनट का तो मैंने ये जो फ्रंट में कैमरा से बातें कर ली आप लोगों से मैंने। चलिए अभी मिलती हूँ आप लोगों से, प्रेस करूँगी तो दिखा दूँगी आपको, आगे दिख ही जाएगा, और अगर नहीं करूँगी तो करूँ तो गी, ये तो मैं फिक्स है, कपड़े वगैरह प्रेस तो मैं करूँगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा इवनिंग रूटीन यही रहता है सिंपल सा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।